अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हमारा जो टॉपिक है वो एटॉमिक साइज़। पीछे हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ा, उसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी पीरियोडिक टेबल की, ग्रुप्स, पीरियड, ब्लॉक्स एंड फैमिलीज़ वगैरह डिस्कस की। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो पीरियोडिक ट्रेंड्स इन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट इन अ पीरियोडिक टेबल। कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो किस तरह से वेरी करती हैं अलोंग द पीरियड या अक्रॉस द पीरियड या अलोंग द ग्रुप, ये हमने देखना है। आज का जो हमारा टॉपिक है एटॉमिक साइज़, एटॉमिक रेडियस। अब देखें एटॉमिक साइज़ की अगर हम बात करें तो किसी एटम का साइज़ मेजर करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि एटम जो होता है इज़ सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी इट विद आवर नेकेड आई। तो हम अगर उसको देख नहीं सकते तो हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि एटम को अगर देखा नहीं जा सकता तो उसका साइज़ मेजर कर सकें। हमारे पास ऐसा कोई स्केल ही नहीं है कि इतनी स्मॉल चीज़ जो हमें नज़र नहीं आ रही उसका हम साइज़ मेजर कर सकें। लेकिन हमने एटम का साइज़ चूँकि स्टडी करना है, हमें ज़रूरत होती है कि एटम का साइज़, या क्योंकि प्रॉपर्टीज होती हैं वो एटम्स के साइज़ पर डिपेंड करती है। तो फिर एटम के साइज़ को हम डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते, लेकिन एटम का जो रेडियस होता है वो हम मेजर कर सकते हैं। तो जब भी हम एटॉमिक साइज़ की बात कर रहे होते हैं तो इन सेंस इन रियल हम एटॉमिक रेडियस की बात कर रहे होते हैं। एटॉमिक रेडियस को फाइंड आउट करेंगे, देन हम एटॉमिक साइज़ को जो होते हैं वो मेजर कर सकते हैं, या उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि एटम का इतना साइज़ होगा। तो एटॉमिक रेडियस की अगर बात करें तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है? द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू बॉन्डेड एटम ऑफ एनी एलिमेंट इज़ कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। कि दो एटम लें एक ही एलिमेंट के, लाइक नीचे एग्जांपल दी हुई है, कार्बन के दो एटम हैं, कार्बन कार्बन, और ये आपस में जो है वो अटैच हैं, यानी बॉन्ड बनाया हुआ है। तो हम जब ये दो एटम चूँकि बॉन्डेड फॉर्म में होते हैं, कोई भी सिंगल एटम जो होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता, और यही रीज़न है कि एटम के साइज़ को मेजर भी नहीं किया जा सकता। तो एटम जब आपस में बॉन्ड बनाए हुए होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि उनके जो सेंटर्स होते हैं उनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। लाइक ये कार्बन है, इसका न्यूक्लियाई, या दूसरा कार्बन है, इसका न्यूक्लियाई है। इन दोनों के सेंटर्स में हम डिस्टेंस देखें तो हमें मिलता है 154 पिकोमीटर। अब चूँकि हमने एक एटम का रेडियस फाइंड आउट करना है और हमें पता है कि एटम का रेडियस होता है उसके सेंटर से आउटरमोस्ट बाउंड्री तक का डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं। तो जब हमने दोनों एटम के दरमियान, न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया, तो अगर हम अब इस डिस्टेंस का हाफ़ कर देंगे तो वो हमारे पास उसका रेडियस आ जाएगा। तो हम ये जो डिस्टेंस आया है उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो डेट इज़ एटॉमिक रेडियस, यानी 77 पिकोमीटर ये द एटॉमिक रेडियस ऑफ कार्बन। तो यही ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस, यानी हाफ कर दें डिस्टेंस को बिटवीन द टू सेंटर्स ऑफ द एटम ऑफ द सेम एनी एलिमेंट। किसी एलिमेंट के एटम्स हों उनके आप डिस्टेंस का हाफ कर दें सेंटर्स के दरमियान, तो वो हमारे पास एटॉमिक रेडियस आ जाता है। अब एटॉमिक रेडियस आ गया हमारे पास, उसके बाद हम इसका ट्रेंड देखते हैं कि ग्रुप में एटॉमिक रेडियस किस तरह से वेरी करता है और पीरियड में किस तरह से वेरी करता है। तो अगर हम पीरियड में देखें तो हमने अभी पीरियड में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि क्या क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर जो होते हैं वो इंक्रीज़ होते हैं। तो अक्रॉस द पीरियड देखें डिक्रीज़ फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, यानी एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। नीचे एक एग्जांपल दी हुई है पीरियड की जिसमें लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन है। ये हमारे पास सेकेंड पीरियड है जिसमें नंबर ऑफ़ शेल 2 होते हैं। सेकेंड पीरियड है, देखें लिथियम है, एटॉमिक नंबर 3 है, तो मतलब उसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो होंगे, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन आर आल्सो 3, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन ही होते हैं। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, तो इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 4 होंगे, और इसी तरह बोरोन में 5 हैं एंड सो ऑन, इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स लिखा हुआ। आप देखें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इंक्रीज़ फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, यानी एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो मतलब न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो इंक्रीज़ हो रही है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियस की प्रोटॉन्स जितने ज़्यादा होंगे अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा होगी, तो इंक्रीज़ हो रहे हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स। तो जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इंक्रीज़ होंगे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ होगा, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इंक्रीज़ होगी, तो इलेक्ट्रॉन्स पुल्ड क्लोज टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की तरफ खींचे जाएंगे जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन ज़्यादा होंगे। तो डेट्स वाई जो एटॉमिक रेडियस होता है वो लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ होता जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इंक्रीज़ होती है।
तो इसकी वजह से एटम का साइज जो होता है वो डिक्रीज़ होता जाएगा। नंबर ऑफ़ शेल जो होते हैं वो पीरियड में सेम रहते हैं। ये हमारे पास है अक्रॉस द पीरियड, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड। उसके बाद अगर हम देखें डाउन द ग्रुप जो होता है वो एटॉमिक रेडियस में क्या चेंज आता है, तो इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। अगर हम यहाँ पर देखें, हमने फर्स्ट वाला ग्रुप लिया हुआ है जिसमें लिथियम है, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम वगैरह होते हैं। तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम अगर हम देखें एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज़ हो ही रहा है, यानी 3 है, 11 है, फिर उसके बाद 19 है, 37 है, 55 है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ में जब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, लाइक लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे में 1 आएंगे। इसी तरह सोडियम के पहले शेल में 2, 8 और फिर 1 आता है। तो नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ होते जा रहे हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़। नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ हो रहे हैं, एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। जैसे जैसे नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ हो रहे हैं, देखें जो न्यूक्लियस और एटोमोस्ट शेल के दरमियान डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होता जा रहा है, और इसी की वजह से शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ होता है। नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ होने की वजह से शील्डिंग। अब शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, देखें शील्डिंग इफेक्ट होता है, ये न्यूक्लियस है और ये आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन पे को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। अब एक और हम ले आए अगर एटम, इसमें यहाँ पर आगे ये अब आउटरमोस्ट शेल है। अब यहाँ पर देखें पहले शेल में आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर पहले शेल में 2 और दूसरे शेल में 8। तो पहले ये न्यूक्लियस जो है ये इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा था, तो बीच में 2 इलेक्ट्रॉन थे। अब ये वाला न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को आउटरमोस्ट शेल को, तो सेंटर में 2 और 8 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ हो रहे हैं इन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट शेल। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के दरमियान इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होंगे, तो फिर न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन होगी आउटरमोस्ट शेल पे वो कम होती जाएगी। तो दिस अफेक्ट इज़ नोन एज शील्डिंग अफेक्ट, यानी बीच वाले जो सेंटर वाले इन बिटवीन आउटरमोस्ट एंड न्यूक्लियस के दरमियान वाले इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होते जाएंगे, न्यूक्लियस की आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन कम होती जाएगी। तो दिस अफेक्ट यानी जो कमी आई है न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में, दिस अफेक्ट इज़ नोन एज शील्डिंग अफेक्ट। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं, तो आउटरमोस्ट शेल और न्यूक्लियस के दरमियान नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ हो रहे हैं, मतलब शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ हो रहा है। तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ होने की वजह से, दूसरा नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ होने की वजह से, 2 शेल हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, इस तरह इंक्रीज़ होते जाएंगे। तो जितने शेल इंक्रीज़ होंगे एटम का साइज उतना ही इंक्रीज़ होगा। तो दैट्स द रीज़न कि डाउन द ग्रुप जो है एटम का साइज होता है वो इंक्रीज़ होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम।